सारा खेल जो है ना वो केवल मन का ही है। और हम सब क्या कर रहे हैं? अपना पूरा पूरा ध्यान दुनिया में लगा रखते हैं, बाहरी वस्तु में लगा रखते हैं, अपने शरीर में लगा सकते हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना सांसारिक वस्तुओं के प्रति, केवल शरीर को सजाने के लिए, जबकि शरीर की असली लड़ाई इस जीवन में, जीवन की असली लड़ाई मन की है। जो मन को जीता, जो मन को जीता वो हरि को जीता। जो मन को जीता वो दुनिया को जीता। जो मन को जीता वो सारे संसार को जीत लिया। ये मन में ही तो सारा संसार बसा हुआ है। सारा संसार बसा लेते हैं हम इस छोटे से मन में। जहां बसना चाहिए मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरी राधा रानी, मेरे राम, मेरे हनुमान बसना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सारा संसार बसा लेते हैं। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन, जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संसार के प्रति जो वासना है, जो तृष्णा है, जो लालच है, वो कम नहीं हुआ। हर पल हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जितनी संसार की वस्तुएं मिल रही है, जितनी संसार की वस्तुएं कलेक्ट करते जा रहे हैं, उतना संसार के प्रति लालच और बढ़ता जा रहा है। लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिल रही है, संतृप्ति है ही नहीं। केवल भाग रहे हो, केवल भाग रहे हो। जैसे रेगिस्तान में होता है ना, सुना है कहावत। रेगिस्तान में तो गए नहीं होगे, लेकिन सुना है ना, जब तपती धूप होती है रेगिस्तान में, तो आदमी बहुत प्यासा होता है। ऐसा लगता है वो जो दूर से दिखाई दे रहा है ना, वो पानी है, वो जल है जो मेरी आत्मा को संतृप्त करेगा। आदमी दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। जितना दौड़ता है, वो रेगिस्तान में जो पानी जैसा दिख रहा है ना, और दूर होता जाता है, और दूर होता जाता है। और एक स्थिति आती है, बिना पानी के छटपटा छटपटा के आदमी गिर जाता है और मर जाता है। यही स्थिति हम सब की है। दुनिया के ये जो रेस लगी है ना, इसको कहते हैं अंध भक्तों की रेस लगी है। किसने लगाया मालूम नहीं, कई हजारों साल से ये रेस लगी हुई है। पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेने की रेस लगी है। लेकिन ये संसार किसी के मुट्ठी में आया ही नहीं, क्योंकि ये संसार तो आपके मन में बसा हुआ है। और मन में यदि गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को बसा लोगे ना, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा, सारा संसार। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो हमारे मन की है। और जिसने मन को जीता वो संसार को जीत गया भाई। जिसने मन को जीता वो संसार को जीत लिया है। आपको याद है ना, हमारी कुंती माता, कुंती माता याद है ना, अर्जुन की, पांडवों की माँ है। वो समझ गई, वो समझ गई जब बचपन से उन्होंने कष्ट देखा है। जब से पांडव परिवार की वो बहू बनी है, केवल उन्होंने कष्ट ही सहा है। देखो, हिंदुस्तान के राजा की पत्नी थी, कुंती पुत्र रही है। कुंती के पुत्र हैं कौन है? 5 पांडव। पूरी दुनिया कपकपाती है उनसे, पूरी दुनिया कपकपाती है। लेकिन वो समझ गई, सारे संसार का राजपाट मिलने के बावजूद दुनिया में केवल कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। क्योंकि वो समझ गई मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की रचना है। जितना संसार के पास जाओगे ना, उतना हरि दूर होते चले जाते हैं, हरि दूर होते चले जाते हैं। हरि का स्नेह दूर होता चले जाते हैं। अरे हरि तो चाहते ही है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद चाहते ही है कि बच्चा जो है ना, खिलौने के पीछे खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे। और हम सब क्या कर रहे हैं? संसार में जो बनाए हुए खिलौने हैं लगातार खेले जा रहे हैं। एक खिलौने से मन भरा, दूसरे खिलौने को पकड़ा, दूसरे खिलौने से मन भरा, तीसरे खिलौने से भरा। बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। लेकिन
मन जो है अभी भी खाली ही है, वो भरा ही नहीं। क्योंकि दुनिया की जो वस्तुएं हैं ना, वो आपको सुख शांति समृद्धि संतृप्ति दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं सकती। एक ही चीज है जो संसार की संतृप्ति दे सकती है, जिसका नाम 5,000 सालों से चला आ रहा है। अरे जिसके नाम लिखने से पर्वत जो होता है ना, पहाड़, वो भी समुद्र में गोते लगाने लगता है, समुद्र में उफल के चलने लगता है, मस्ती छा जाती है। उस चट्टान में भी मस्ती छा जाती है। समुद्र की लहरों, कितनी भी तेज लहरें आए, नहीं रुकता, क्योंकि वो कहता है मुझ पे राम बस गए हैं। वो पत्थर कहते हैं मुझ में राम बस गए हैं। और जहां राम बस जाते हैं ना भैया, वो पत्थर भी मूर्ति बन जाती है, वो पत्थर भी मूर्ति बन जाती है। वो डूबती नहीं, भव सागर से निकल जाती है, भव सागर से पार लग जाता है उसका। इतनी ताकत है राम नाम में, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के नाम में। और हम क्या कर रहे हैं, इन पत्थरों को, कंच कामनी पत्थरों को, सोना चांदी हीरे को बटोरे जा रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं, जितना मिल रहा है बटोरे जा रहे हैं। उस तन को सजा रहे हैं, किसको सजा रहे हैं, इस तन के लिए जो उस तन का कोई भरोसा ही नहीं भैया। एक चमड़ी छीली नहीं कि आहा हा हा दूर करो, खून ही खून, खून ही खून। किसी की भी कितने सुंदर दिख रही है, राजकुमारी की तरह एक सुंदर दिख रहा है राजकुमार, नौवन व्यवस्था है उसकी, एकदम नौजवान। लेकिन चमड़ी को खींचोगे ना, तो क्या निकलता, बाबा बाबा बंद करो, खून ही खून। अरे इस चमड़ी से इतना प्यार मत करो। इस चमड़ी के चक्कर में अपना जो कीमती समय है, अपनी जो सांसें हैं ना, दुनिया की सबसे कीमती चीज वो आपकी सांस है भैया। इस हर एक सांस को मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के हवाले कर दो। दुनिया की सुख शांति समृद्धि मिलेगी। जो दुनिया आपको कष्टदायक लगती है ना, वो दुनिया आपको बहुत मीठी लगेगी। सतचित आनंद बसा हुआ है भैया। लेकिन क्या करते हैं हम, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरे राम को भूल जाते हैं और सारी दुनिया को पकड़ लेते हैं। दुनिया को पकड़ने में कभी हमने कमी नहीं की, कोई कंजूसी नहीं की। और कृष्ण गोविंद को याद करने में सोचते हैं भैया, आज सोमवार है, मंगलवार को क्या करूं बोल के भैया, कभी देख लेंगे, बाद में चले जाएंगे मंदिर, बाद में चले जाएंगे तीर्थ धाम, बाद में प्रभु का नाम लेंगे। मतलब प्रभु जो है वो टाइम पास की वस्तु बना रखी है आपने, संसार को नंबर वन प्रायोरिटी दी है। और जिसका संसार है उसको आपने बहुत पीछे कर दिया है। अब भी समझ जाओ भैया, समझ जाओ भैया। परिस्थिति कैसे भी हो भैया, परिस्थिति कैसे भी हो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद करना मत भूलना भैया, बात करना मत भूलना। किसी ने कहा है ना, कितना खूब कहा है किसी ने, कितना खूब कहा है, सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं होता। क्या कहा है, सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं होता। जिसे मन स्वीकार कर लेना वह सुख, और जिसे अस्वीकार करते वो दुख होता है। यही स्थिति मन की है। यदि मन में कृष्ण गोविंद को बसा लोगे, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। और जहां मन से गोविंद हटे, दुनिया बसी, वहां दुख ही दुख, दुख ही दुख। इसी वाक्य के साथ आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा हम सब पर, राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।